नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्ख़ों पर बात करते हैं और बात करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता शख्सियत के मालिक मशहूर और मारूफ़ तबीब नजम रेहान साहब। डॉक्टर साहब आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। दिए हुए नंबरात पर कॉल करके जिसके बारे में बात करना है या अपने बारे में बात करना है तो आप अपनी बीमारी बताकर सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा या टीवी से दूर हट के बात कीजिएगा ताकि आपका सवाल हम तक सही तरीके से पहुंच सके। आज हम बात करेंगे बच्चों की नशोनुमा पर। डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया कि आजकल तो खैर सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो बच्चों की को बहुत सी जो बीमारियां उनसे उनका सामना करना पड़ा, ख़ासकर जैसे खांसी है, बुखार है। उसके अलावा भी आजकल बच्चे आप देख रहे होंगे कि खाने की तरफ कम ध्यान देते हैं, उनको खिलाना पड़ता है। तो ऐसे हमारे नाज़रीन को कुछ दवाएँ बताएँ जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत भी सही रहे और वो खुराक को सही भी ले सके और सेहतियाब रह सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में जैसा कि आपने अर्ज़ किया है, बच्चों की नशोनुमा आज की मौजूदा ज़िंदगी में सब में अहम है। और जिस तरह के जो है हमारे लाइफस्टाइल हो गए हैं और जिस तरह की ज़िंदगी जीने के तरीक़ों में पिछले 20-25 साल में फ़र्क आ गया है, इसके चलते बच्चों में उमूमन जो है भूख का ना लगना और खाना ना खाना जैसी शिकायतें आम होती है। अगर हम इस पर बात करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तिब्बे नबवी में इसका बहुत ही मौसर और सही इलाज जो है वो मौजूद है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो है हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों को सबसे पहला मसला ये है, देखें माँ बाप की औलाद से जो मोहब्बत होती है वो कुदरती होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, होनी भी चाहिए और होनी ज़रूरी भी है। ये एक जो है ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपकी मोहब्बतें बच्चों के लिए नुकसानदा साबित होने लगे तो फिर उन मोहब्बतों का कोई फ़ायदा नहीं होता और बच्चे जो है वो यूं ही आपकी मोहब्बतों के चलते और बच्चों की ज़िद के सामने आपके चुप रहते रहते बच्चे जो है कोई ना कोई इस तरह की जो है जानलेवा बीमारी या फिर समझिएगा जो नुकसानदा है उस तरह की बीमारी में मुब्तला होते जाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये मैंने 12 मेरे इसी प्रोग्राम में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुँचता है तो जब बच्चा दस्तरखान पर बैठता है तो सबसे पहले घर के जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो माँ है, बाप है या जो भी बुज़ुर्ग है, तो उसमें जो है ना पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को बताया जाए कि दस्तरखान पर मौजूद कौन सी चीज़ खानी है पहले, कौन सी चीज़ बाद में खानी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इस पर अमल बच्चे को जो है ना हम ये ना सिखाएं तो फिर बच्चा जो है इसी तरह से बाज़ारू जो चीज़ें होती हैं जो वो मुख्तलिफ़ जो है नुकसानदा तेलों में तली हुई होती है या मुख्तलिफ़ नुकसानदा जो है अशिया कलरफुल अशिया होती हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने का बच्चा आदी हो जाता है, जिसके चलते उसकी सेहत पर इसका रास्त असर जो है वो मौजूद होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा तवील जो है आज के इस प्रोग्राम में मैं इस मामले पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि इसकी एक जो है आसान सी मिसाल ये है। एक आता है कलर एडिटिव जो येलो कलर का होता है। आज मौजूदा साइंस इसको कहती है और हमने हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा है जिन बच्चों को सांस की बीमारियां होती है, अगर ये कलर एडिटिव येलो का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए एलर्जिक होता है, जिसकी वजह से अस्थमा की बीमारी में मुब्तला हो जाया करते हैं। इस तरह की हज़ारों एग्जाम्पल्स जो है वो आपको मिलेंगी। तो बच्चों को पहले ये सिखाया जाए। दूसरी अहम चीज़ जो आज चल रही है वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि आज से 15 साल 20 साल पहले जिस तरह का माहौल था, बच्चे घरों में टिका ही नहीं करते, बच्चे बाहर हुआ करते और माँ बाप उनको खींच के घर को लाया करते थे। अब माहौल ये हो गया है कि बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए माँ बाप को बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के हाथ में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए कि बच्चों को बाहर खेलना जो
यकीन जानेगा, बच्चों को तमाम मिट्टी में जब बच्चे खेलते थे तो मुख्तलिफ किस्म की जो है समझिएगा फ़वाइद उसके जिस्म को मिला करती थी। बच्चे जब जो है घास में खेला करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की के फ़वाइद उसके जिस्म को मिला करते थे, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया। ये एक मसला है। दूसरा मसला है कि बंद कमरों और बंद घरों में रहने का एक नया चलन जो हमारे पास हो गया है, जिसके चलते विटामिन D3 की डिफिशियंसी बच्चों के अंदर आ रही है। जो आपने तस्करा फरमाया, भूख नहीं लगती, बच्चे खाना नहीं खाते। हमने देखा है मैक्सिमम केसेस के अंदर ये हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से होने वाला मसला है, जिसकी एक अहम वजह घरों में रोशनी का ना रहना। बंद कमरे, अंधेरे घर जो होते हैं उनमें धूप की रोशनी नहीं पहुंच पाती और हम सारी जिंदगी उसी में गुजारा करते हैं, जिसके चलते बच्चों का हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो डाउन हो जाया करता है। ये एक अहम चीज है। दूसरी अहम चीज है अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया गया तरीका है जिंदगी। आका अलैहिस्सलाम, आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब आप नींद से उठ जाएं तो आधे घंटे के अंदर आपको कोई चीज को खा लेना जरूरी है, ताकि ये आपके खून को बनाने में मदद दे। मैं चाहूंगा ये बात आप फिर से दोहरा दीजिए। जी, जब आप सुबह उठ जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर जो है कोई चीज आपको खा लेनी है। मेडिकल साइंस ये कहती है अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आपको खून की कमी की बीमारी आपको हो सकती है। इसीलिए मेडिकल साइंस ये कहती है कि आधे घंटे के अंदर वो खाना चाहिए। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के लिए उठते तो सब में पहली जो चीज होती वो नीम गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल। ये आम है, शहद रोज इस्तेमाल किया करते हैं। अब आधे घंटे के अंदर कोई भी चीज आपको खा लें तो उसका फायदा होगा। अगर वो चीज शहद हो तो फिर अब इसके क्या कहने, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद होती है, तमाम फवायद उसके अंदर मौजूद होते हैं। एंटी बैक्टीरियल भी होती है, आपके आंतों में जो भी खराबी होती है उसको भी दूर कर देती है। यही वो वजह है। तो बच्चों को इन जैसी चीजों तक जब तक आप रागिब नहीं करेंगे, इस तरह की जो आपने जो बीमारियों के नाम लिए हैं, चाहे वो खांसी हो, सांस की परेशानी हो, एलर्जी हो, ये तमाम की तमाम लो इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से। और लो इम्यून सिस्टम की जो अहम वजह है, जो बुनियादी वजह है, वो है बच्चों को सही खाना ना देना, या फिर बच्चे की जिद के आगे माँ बाप का चुप रह जाना और उसकी मर्जी की चीज उसको खिलाना। ये एक सब में बड़ी और अहम जो है इसकी वजह है। और दूसरी चीज, सुबह उठते ही बच्चों को खाना खाने की आदत ना डालना। बच्चा उठता सुबह 7 बजे, खाना 11 बजे खाएगा तो फिर इस तरह की बीमारियां आएंगी, कमजोरियां आएंगी, मैदे की भी बीमारियां आएंगी और इस तरह के हजारों मसाइल जो है जिंदगी में पैदा हो सकते हैं। एक चीज़ मैं और अपने नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया, जैसे अभी आपने बात की कि उठने के बाद जो है आधे घंटे के अंदर कोई चीज़ खा लेना चाहिए। अगर खा नहीं पाए तो कम से कम शहद तो पी ले, खजूर वगैरह खा ले। जो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, खाना कुछ नहीं खाते, सिर्फ चाय पीते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? ये वही लोग होते हैं जो चाय पीने के जो आदी हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको एसिडिटी जैसी बीमारी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी में ये लोग मुब्तला होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जो सीरम्स होते हैं, लिपिड के जो सीरम्स होते हैं, उसके अंदर एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने में चाय से ज्यादा कोई दूसरी नुकसानदा चीज नहीं होती। ये इंतहाई खतरनाक तौर पर इसको बढ़ा दिया करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं जो है बेड टाइम टी जिसको कहा जाता है, सुबह उठते ही जो है फौरन जो है उसको पी लिया जाता है। यकीन जाने पहले तो चाय नुकसानदा है। अब साइंस की नजर में आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हुक्मा से पूछ लीजिएगा, नुकसानदा, और वो भी नहार मुंह आप इस्तेमाल करें तो फिर ये सफरे को बढ़ाएगा, जिसके चलते स्किन के रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती है, मैदे की गर्मी पैदा हो सकती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ आएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको अपना लें, तो ये बीमारियों से भी बच सकेंगे और इस तरह के नुकसान से भी बच सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से भाई बात कर रहे हैं? सर हम जालना से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए अपना। सर हमारे 2 सवाल थे। जी, पहला सवाल वो डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ और होते कैसे है, वो पहला सवाल जी। और दूसरा है कि हमने औरंगाबाद से लिए थे दवा अपने डैंड्रफ के लिए और उन्होंने बोले थे अराल एक्सपो बोल के, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप चेक भी करने वाले का, ये सवाल पूछना था। क्या करने वाले हैं? चेकअप आप? हाँ, एक्सपो का। हाँ, मैं अर्ज करता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? डॉक्टर साहब, पटना से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मम्मी को है ना मेरे लगभग 4 साल से लगातार सर्दी है, मतलब 12 महीने सर्दी रहता है।
जी क्या होता है? बालों में 12 सर्दी, महीने माँ को सर्दी रहती जी हर वक्त। सर्दी से मुराद एलर्जी कंडीशन है इनकी, यानी कि बार बार छींके आना करना, जुकाम, नजला? नहीं, कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी दवा खाती है ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है। सबसे पहले तो हुजूर आप मेरे सवाल को समझिएगा, सर्दी किस तरह की है? सर्दी से मुराद ठंड लगती है या फिर जो है नाक बहती है, नजला जुकाम होता है? नाक बहती है मम्मी। नाक बारह बहती है? नहीं, नाक नहीं बहती, सिर्फ सर्दी आती है, दिन भर छींक आता है, गर्मी हो वही हाल, ठंडी हो वही हाल, छींके आती हैं? हाँ, सिर्फ छींके आती है। अच्छा ठीक है, एक और सवाल, आपकी वालिदा की उम्र बताइएगा? 45 ईयर है। 45 ईयर्स। एक और सवाल माजरत के साथ करूंगा, बालों को कोई कलर वगैरह तो नहीं करती? क्या? बालों को कलर वगैरह तो कुछ नहीं करती? नहीं, बालों को कलर नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जालना से आया था, इन्होंने जो बोला है, सवाल इनका ये था कि डैंड्रफ कैसे होती है और किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। इन्होंने दवाई भी शायद आपके यहाँ से ली भी थी। जालना से इन्होंने सवाल किया है, एक्सपो के मुतालिक इन्होंने सवाल किया था। जी हाँ, एक्सपो जो है 25 और 26 जनवरी को औरंगाबाद में होगा, जहाँ पर मैं खुद मौजूद रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। एक्सपो का आपने जैसा कि पूछा क्या मैं वहाँ पर रहूँगा, बिल्कुल मैं रहूँगा, और हलाल के जितने एक्सपर्ट्स होंगे वहाँ पर भी होगा। और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है शहर हैदराबाद की तारीख़ में कि अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल ऑफ थाट, हर मसलक के लोग जो है एक ही स्टेज पर आपको नज़र आएंगे, और हलाल का जो इम्पॉर्टेंट इशू है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अफादियत है, इसके ऊपर जो है वो एग्जीबिशन है। दरअसल आपका जो सवाल था उसके बारे में मैं आपको अर्ज़ कर सकूं कि डैंड्रफ क्यों आता है। देखिएगा, डैंड्रफ का जो मामला होता है, डैंड्रफ जो भूसी जिसे हम कहते हैं, वो उमूमन जो है नॉर्मली जो लोगों में आती है वो अलग आती है। कुछ लोगों को सोरासिस भी होता है, जो डैंड्रफ की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद जो डैंड्रफ नहीं जाता है वो सोरासिस होता है दरअसल, और किसी किसी को जो है ये फंगल भी होता है। तो ये तीनों में से इसका फैसला करना पड़ता है कि ये है कौन सी चीज़, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में कुछ अर्ज़ किया जा सकता है। मैदे की तबखीर की वजह से भी हो सकता है, और आपका जो जिस्म है अगर वो ड्राई है, यानी कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई है, तो तब भी हो सकता है, या पानी की वजह से भी ये मामला हो सकता है, या जो आप काम करते हैं, अगर आप पोल्यूशन में ज़्यादा रहते हैं या घूमते हैं ज़्यादा, तभी भी ये मामला हो सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात है। इलाज के लिए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, जालना में तो हमारा स्टोर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जो है हम ओपन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर हेयर ऑयल 313 के नाम से दवाई मिलती है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हेयर ऑयल 313 और एलोवेरा का शैम्पू मंगवा कर इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह इसमें ज़रूर आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का उन्वान है वो है बच्चों की नशोनुमा, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कर्नाटक शिवमोगा से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है कि मेरे अम्मी जो हैं उनकी उम्र है 55 साल तकरीबन है जी। आजकल उनके घुटनों में और बदन में जैसे कि खांधे में बहुत सा दर्द रहता है, हमेशा ही दर्द रहता है। कुछ भी अगर वो इलाज करवाते हैं थोड़ा कम होता है, फिर से शुरू हो जाता है। कब से है ये शिकायत? इनको तकरीबन 1 साल से। 1 साल से। जी डॉक्टर साहब, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? उम्र 55 साल है इनकी, कुछ और सवाल पूछना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं पूना से बोल रही हूँ जी। जो आपने अभी सर ने बताया कि सुबह में जो शहद और नीम गर्म पानी में लेना है, तो सब ले सकते हैं क्या? हाँ ठीक है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे शौहर को खांसी बार बार सर्दी हो जाती है, और खांसी ऐसी होती कि जल्दी कमी नहीं होती। उम्र क्या है आपके शौहर की? 55 साल। 55 साल, ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारा एक सवाल रह गया था, पटना से आया था, इन्होंने
पूछा, इनकी वालिदा साहबा की 45 साल हाँ, मैंने उनसे एक सवाल भी किया था, क्या वो अपने बालों को रंग करते हैं। इसलिए पूछा था कि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें डाई का इस्तेमाल करने की वजह से जो है ना अमूमन इस तरह की जो है छींके आना या एलर्जी कंडीशन होती है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा एलर्जी है तो आपने कहा नहीं है। 12 महीने सर्दी रहना इसी को एलर्जी कहते हैं हुजूर। तो आप जो है ना इसकी एक वजह होती है, या और बात है वो नहीं करती, कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो बहरकैफ पटना से आपने कॉल किया है, पटना में तो स्टोर मौजूद नहीं है, लेकिन हैदराबाद से आप 2 दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। एक दवाई है साइनोकेयर एडवांस के नाम से, ये ड्रॉप होते हैं नाक में डालने के, इंशाअल्लाह ताला इनका इस्तेमाल करवाइए वालिदा माजिदा को। और एक होता है तलबीना, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, तो तलबीना आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह ने चाहा तो आपकी वालिदा को ज़रूर बज़रूर जो है वो आराम मिल जाएगा। इस केस में होता यह है कि मिजाज सर्द होता है लेकिन मैदे में गर्मी मौजूद होती है, जिसके चलते इस तरह के मसाइल हुआ करते हैं। बहरकैफ जो है आप जो है जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया इस पर अमल कर लीजिएगा, अल्लाह ज़रूर शिफा कामिला व आजिला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी इनकी माँ को लेके है। भाई साहब ने शिवमोगा से सवाल किया था, इनकी वालिदा साहबा की जो है 55 साल की उम्र है, इनके घुटनों वगैरह में दर्द रहता है, 1 साल से ये शिकायत है। दवा जब खाती हैं तब सही रहती हैं, जहाँ दवा छोड़ी उसके बाद दर्द फिर शुरू हो जाता है। जी शिवमोगा से आपने कॉल किया है, कर्नाटका से। कर्नाटका में मैसूर और बेंगलुरु में हमारे स्टोर मौजूद है, और भी दूसरे शहरों में जैसा जैसा लोग इंशाअल्लाह ताला हलाल का काम करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम करना चाहते हैं, तो वो जब आएंगे तो इंशाअल्लाह और भी स्टोर जो है हम कर्नाटका में खोलेंगे। फिलवक्त दोनों सेंटर्स हमारे मैसूर और बेंगलुरु में मौजूद हैं। तो आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा, ये जो दोनों शहरों में जो भी करीबी आपका शहर है वहाँ से आप एनर्जी बूस्टर के नाम से पाउडर आता है, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एनर्जी बूस्टर पाउडर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करिएगा। और 1 अदद अंजीर सूखी हर खाने से पहले 30 मिनट चबाकर इस्तेमाल करनी है। शुगर वाले भी हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ जो है अलमासूर के नाम से ऑयल आता है, ये ऑयल लगाने का तरीका होता है जो आपको हमारे स्टोर पर बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है इंशाअल्लाह ताला मैसूर और बेंगलुरु का जो हमारा सेंटर है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला 16 और 17 जनवरी को कंसल्टेशन के लिए जो है मैं तशरीफ लाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप वहाँ के सेंटर्स पर कॉल करके प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जो लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो नंबर से हेल्पलाइन के वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कॉल से जो मिलना चाहते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 16 और 17 जनवरी आप मज़ीद तफसीलात के लिए मैसूर के सेंटर या बेंगलुरु के सेंटर पर कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल था पुणे से, मोहतरमा ने सवाल किया था जो आपने नुस्खा बताया शहद का जो नुस्खा बताया है हमने, तो क्या वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके फ़वाइद थोड़े से मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ शहद पीना ये वज़न को कम करता है। अगर वो शहद जामुन का हो तो फिर इसके जो फ़वाइद है वो 100 गुना बढ़ जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब मसला ये है, शहद तो मैंने कह दिया, लेकिन कौन सा शहद इस्तेमाल करें? मार्केट में हम अक़साम के भी हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल भी हैं, उसमें चीनी वाले भी मौजूद हैं, उसमें जो है बने बनाए भी मौजूद है, कुछ नेचुरल ब्रांड्स भी है। तो हम क्या करें? सब में पहली चीज़ है, चाहे वो डुप्लीकेट शहद हो चाहे वो असली शहद हो, दोनों ही शहद प्लास्टिक की बोतल में अगर होगा तो उसका इस्तेमाल क़तईयन तौर पर नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, शहद सिर्फ और सिर्फ कांच की बोतल में हो तो फिर उसका अच्छे से फ़ायदा मिल सकता है, वरना अगर हो कहीं पर इमरजेंसी में आपने मंगवा लिया है तो फिर उसको फ़ौरन कांच की बोतल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, अगर वो जामुन का होगा शहद तो बहुत फ़ायदा देगा। पुणे में इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हमारा सेंटर ओपन हो जाएगा, बाद आप वहाँ से इंशाअल्लाह ताला राब्ता पैदा कर सकती हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया है अपने हस्बैंड के मुतालिक, इनको खांसी बहुत रहती है, बहुत कोशिशों के बाद भी कम नहीं होती। एक आता है बही दाना, नोट फरमा लीजिएगा बराए मेहरबानी। बही दाना, ये दाना होता है, इसको क्वींस कहते हैं इंग्लिश में। एक किस्म का फ्रूट होता है, नज़र सेब की तरह आता है लेकिन सेब नहीं होता, इसको बोलते हैं बही और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वींस। इसका दाना आता है, यानी इसके सीड आते हैं, इसको बोलते हैं बही दाना। ये पिंक साड़ी की दुकान पर आपको मिलेगा, ब्राउन कलर का दाना होगा। बही दाना इंशाअल्लाह ताला आप 2 चमचे रात 1 गिलास पानी में रात भर सोख करिएगा, भिगा कर रखिएगा। सुबह इंशाअल्लाह ताला आप इसको
इस पानी को उबाल लीजिएगा, उबाल कर छान कर वो पानी आपके हस्बैंड को पिला दीजिए। कम से कम 8 दिन करना है। शुरुआत के 2 या तीसरे दिन जो है हो सकता है इनको वॉमिटिंग हो, उसके बाद खांसी का मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस पर अमल कर लीजिएगा, अल्लाह ज़रूर शिफा कामिल आजिल अता फरमाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कर्नाटका बेलगाम से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी एक मेरी बड़ी बहन है, उनके लिए मैं एक सवाल क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी वो 52 ईयर्स के हैं। तो 14 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो उनकी स्पाइन डैमेज हो गई है। क्या हुआ है? स्पाइन डैमेज हो गई है। स्पाइन डैमेज हुई जी। हाँ, तो 14 साल से वो व्हीलचेयर पे है। ठीक है। तो कमर के नीचे से सेंस नहीं है। अच्छा जी। और दूसरा सवाल कर लीजिएगा प्लीज। और दूसरा क्वेश्चन है जी, मेरे लिए 8 महीने से डायबिटीज है जी। तिब्बे नबी से क्या इलाज कर सकते हैं इसका? कितना है डायबिटीज ये बताइएगा। डायबिटीज 300 तक रहता है। दवाइयाँ ले रही हैं कुछ? हाँ दवाइयाँ ले रही हैं। तो भी 300 ही है? हाँ 300 ही है, कम नहीं होता। और सुबह नाश्ते अर्के गुलाब और कलौंजी और मेथी का इस्तेमाल रोजाना करती हूँ। ये नुस्खा किस हकीम ने अर्ज किया आपको? ऐसे वो कलौंजी से कम होता है सुना था इसलिए। मैं अर्ज कुछ कर चुका हूँ इसके बारे में। बिना मालूमात के इस तरह के नुस्खे फायदे नहीं देते मेरी बहन, ठीक है? बेहतर ये रहेगा कि हाँ, बेहतर ये रहेगा कोई भी चीज़ पहले पता कर लेनी चाहिए और वही बेहतर होता है। अब मार्केट में कलौंजी के नाम पर आपको प्याज का दाना भी दिया जा सकता है, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं इनके अंदर, तो उनका जो है ख़ास ख्याल आपको रखना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेलगाम से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। सवाल है, मेरे बाल बहुत लंबे थे, अब वो ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है जी। और हाँ जी, और कमजोरी भी ज्यादा आ रही है। जी जी हाँ। और उम्र आपकी क्या है? पर कुछ दाग भी आ रहे हैं अब, और नाक और गालों और आंखों के नीचे। हाँ ठीक है, उसको बटरफ्लाइज बोलते हैं। आपने खून चेक करवाया कितना है? हाँ 6 है। 6 जी 6 है। 6 ग्राम। हाँ 6 ग्राम। तो अब ये कमजोरी भी होगी, जाहिर सी बात है, धब्बे भी आएंगे, बाल तो झड़ेंगे कैसे भी इस कंडीशन में। हाँ बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की नशोनुमा पर, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से। जी सवाल कीजिए अपना। हमारा सवाल ये है कि हमें नजर खांसी बहुत रहता है, काफी टाइम से 4-5 साल से, और आप सांस की परेशानी हो गई, जाड़ों में बहुत तकलीफ होती है, खाती भी रहती है। आपकी उम्र बताइएगा। उम्र 31। 35। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पूछना डॉक्टर साहब? आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं वहाँ से बोल रही हूँ यूपी से। जी सवाल कीजिए अपना। मेरा बेटा है जी, वो इसकी उम्र 26 साल है जी, इसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है जी। कितना है यूरिक एसिड अभी? जी ऐसा है कुछ 9-6 ऐसा ही है कुछ।
ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। और कोई? हाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक मेरा सवाल और है जी। जी मेरी ना बहुत तबीयत खराब रहती है, मैं ना बीमार रहती हूँ। मुझे ना एक बार वो हो गया था, बुखार चढ़ा था, डेंगू। जी डेंगू। हाँ, जब से मेरी इतनी हालत खराब है कि मैं कुछ भी अगर ठंडा खट्टा खाती हूँ तो मेरा सर में बहुत दर्द रहता है जी। मैं बिल्कुल खाने से भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपकी उम्र बताइए? खा सकती, कोई फल भी नहीं खा सकती। आपकी उम्र क्या है बताइए? हाँ जी। उम्र क्या, एज? जी मेरी 41। 41। हाँ जी। ठीक है जी, करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब जो सवालात थे वो हम ले लेते हैं। मोहतरमा का बेलगाम से फ़ोन आया था, बड़ी बहन के मुतालिक जो आपने कहा है, स्पाइन डैमेज हुई है एक्सीडेंट में और उसके बाद उनका जो लोअर बॉडी है उसमें कोई सेंस नहीं है। तो इसमें होता ही है कि स्पाइन में जो रगें नीचे की तरफ जाती हैं और वो उनका प्रेस हो जाना या उनका जो है ना उसको नुकसान पहुंचना इसकी वजह होती है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी बहन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी या चलने लगेंगी, लेकिन हाँ कुछ कोशिश की जा सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है, बस इतना मैं इसमें अर्ज़ कर सकता हूँ। अगर पॉसिबिलिटी है तो इंशाल्लाह 16 जनवरी को मैं मैसूर में रहूँगा और 17 को जो है बेंगलुरु में रहूँगा। तो एक मरतबा उनकी रिपोर्ट्स मुकम्मल, जो इंजरी हुई थी तब से लेकर अब तक क्या मेडिकेशन दिए गए हैं, MRI की रिपोर्ट वगैरह लाएँ तो शायद इस पर कोई कोशिश की जाए, उनके रगों की तक़वियत के लिए कोई दवाई तजवीज़ की जाए। यही एक इसका रास्ता है। दूसरा सवाल जो आपने अपने मुताल्लिक़ किया था, 8 माह से डायबिटीज़ है। हाँ, 8 माह से डायबिटीज़ है और कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर अर्ज़ कर दूँ कि इंटरनेट पर या सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल होने वाले नुस्खों पर बिला झिझक आप उसको जो है अमल ना किया करिएगा, वो कभी कभी नुकसानदा साबित हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक मरतबा किसी भी हकीम या तबीब से मशवरा कर लेना ये आपके लिए बेहतर होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर डायबिटीज़ आप दवाई खा रही हैं और अगर सिर्फ वही दवाई जो आपने कही है वो खा रही हैं तो फिर जो है आप 8 महीने से जो है ना आपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, क्योंकि 300 लगातार शुगर का रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप फ़ौरन बिला किसी देरी के, चरायता का पाउडर आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर, चरायता का पाउडर आप 1 चमचा हर खाने से पहले, और इंसुलिनो के नाम से पाउडर आता है वो 1 चमचा खाने के बाद, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें और रात में वक्त पर सोया करिए और चावल का इस्तेमाल कम कर दीजिएगा ताकि जो है शुगर जो है पहले कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ें आप खा सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकती हैं। सो में पहले चावल कम कर दें, चीनी कम कर दें और वक्त पर सो जाया करिएगा। रातों में नींद का ना होना भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करें, अल्लाह ज़रूर आपको शिफा कामिला आजिला देगा। मज़ीद कोई तफसीलात है तो आप हेल्पलाइन के नंबरात या मैसूर या बेंगलुरु के नंबर पर रब्ता पैदा कर लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जम्मू कश्मीर से था जी। मोहतरमा ने कॉल किया था, बताया हाँ, आपने जैसे कि सवाल किया था, बाल बहुत बड़े थे और अब बाल झड़ भी रहे हैं और आपने जो है कहा कि नाक पर और आँख पर, गालों पर का जो है धब्बे आ रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा था आपका खून का लेवल कितना है, आपने बहुत आसानी से कह दिया 6 है। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा समझिएगा आपके जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाला अमल है। जिस तरह से पौधे की नशोनुमा के लिए पानी ज़रूरी होता है, उसी तरह से इंसानी जिस्म के लिए खून ज़रूरी होता है। अगर जितना खून इंसानी जिस्म को चाहिए वो मैसर ना हो तो फिर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उसकी मुकम्मल जिस्म को हो सकता है, ऑर्गन्स को हो सकता है और जो है रगों को हो सकता है। तो इसका ख्याल रखा करिएगा, फ़ौरन आप जो है इसका इलाज करवाएं। मैं दवाइयाँ अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको शहर हैदराबाद से ही मंगवाना पड़ेगा। अजवा टॉनिक है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अजवा टॉनिक 2 टेबल स्पून 1 कप दूध के साथ रात में सोने से पहले, इसका कम से कम 3 महीने आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और धूप की रोशनी, अब चूँकि अभी तो सर्दियां हैं और कश्मीर में जो है धूप का मिलना मुश्किल है, तो फिल वक्त जो है यही अजवा टॉनिक का आप इस्तेमाल करें और बालों के लिए हेयर ऑयल 3 मंत्री का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। अगर ये इलाज नहीं चाहिए तो कोई भी इलाज करवाइए, मगर करवाइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी आप जो बता रही हैं 6 ग्राम खून जो है ये आप डेंजर लेवल के करीब है, कभी भी कोई भी मसला पेश आ सकता है। बराए मेहरबानी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि फ़ौरन या आप किसी डॉक्टर से रुजू हो या फिर खून के लिए कोई दवाई का इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
एक सवाल आया था, मोहतरमा ने सवाल किया था, इनकी उम्र 35 साल है, इनको नज़ले की शिकायत हमेशा रहती है। नज़ले की शिकायत हमेशा रहती है, और जैसा कि आपने सवाल किया था, और खांसी भी रहती है। गालिबन आपने इससे पहले भी प्रोग्राम में कॉल किया था, हमने इसका जवाब आपको अर्ज़ कर दिया था। इसके लिए आप सैनोकेयर के ड्रॉप आते हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, सैनोकेयर के ड्रॉप्स आप जो है इस्तेमाल करिएगा। और जो है अजवा का टॉनिक आता है, अजवा टॉनिक 2 चमचे 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करिएगा। ये 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला अता फरमाए इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल यूपी से आया था, मोहतरमा ने कॉल किया था, इनकी उम्र 41 साल है। पहले इनके बेटे का जवाब दे दीजिए। उनकी उम्र, बेटे की उम्र जो है 26 साल है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जैसे कि आपने कहा है। इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, अगर आप करना चाहती हैं तो इसका बहुत आसानी से इलाज है। अगर आप दवाइयों पर डिपेंड रहना चाह रही हैं तो ये और बात है। आपके साहिबजादे को ये चीज़ बता दीजिएगा कि वो 1 महीने तक किसी भी गोश्त को हाथ ना लगाए, 100% वेजिटेरियन हो जाए, और वेजिटेबल में आलू, बैगन, अरवी जो होती है, इनका इस्तेमाल क़तईयन तौर पर ना करें, इनसे परहेज़ करें, और जो है दूसरी तरकारियों का इस्तेमाल किया करें। ये एक चीज़ हो गई। और दवाई आती है अल कासिम के नाम से, कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के। ये 2 गोली 1 कप या आधे कप दूध के साथ हर खाने से पहले दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना होता है। 1 महीना इस्तेमाल करें, गोश्त से परहेज करें, फिर टेस्ट करवाएं, इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड कम आएगा। मौजूदा जितना भी लेवल है उससे काफ़ी हद तक फ़र्क, या फिर नॉर्मल जो है लेवल पर ये ले आएगा। इस पर अमल कर लें। दवाई का नाम भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपको। जवाब समझ में आया है तो नोट कर लें, नहीं आया तो हेल्पलाइन के नंबर आज 24 घंटे आप लोगों की खिदमत में खुले होंगे, तो आप उस पर कभी भी राबता पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इनका अपने बारे में सवाल था कि इनको डेंगू हो गया था, इनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है। उसके बाद कोई भी सर चीज़ खाती हैं तो जो है सर में दर्द भी हुआ करता है, और मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियाँ आपने अर्ज़ की है। आप इसके लिए 2 दवाइयाँ हैं। एक है एनर्जी बूस्टर, ये तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर ही मिलेगा, तो आप एनर्जी बूस्टर आप जो है मंगवा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यूपी से बहुत सारे पेशेंट जो मंगवा रहे हैं, फैज़याब भी हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा भी हो रहा है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आप जो है एनर्जी बूस्टर मंगवा लें और अजवा टॉनिक मंगवा लें। ये 2 चीज़ें मंगवा कर इस्तेमाल करिएगा। डेंगू के बाद जो कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी, और ये कोई भी फल खाने से जो मसले आपको पेश आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। मेरा आर्थोपेडिक है, जॉइंट्स पेन और घटिया, वही बोलते घटिया, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी 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 ठीक है। और उम्र बोलिए आपकी? 46 है। पेट साफ रहता है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है? नहीं, बहुत दर्द है पूरे जिस्म में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो तो आर्थराइटिस का जो मामला है वो तो मैं समझ गया हूँ बहन। एक सवाल का जवाब ये दिए, पेट साफ रहता है कि नहीं रहता? नहीं, साफ है, साफ है। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मेरा नाम जमशेद खान है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए जमशेद साहब। जनाब ऐसा है कि मेरा पेट साफ नहीं रहता और कब्जियत रहती है और पाइल्स की बहुत बड़ी तकलीफ है। कब से शिकायत है पाइल्स की? अभी तकरीबन कम से कम 20-25 साल हो गए। तो जब मेरा अभी उम्र है 62 जी, और तो पहले क्या है एहतियात बरतते हुए क्या परहेज करते हुए तो चल जाता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करेंगे तो भी तकलीफ होती है। तकलीफ है या खूनी पाइल्स है? खून भी आता है, ब्लीडिंग पाइल्स है आपको? हाँ, ब्लीडिंग पाइल्स। ठीक है ठीक है, अर्ज करते हैं। बहुत शानदार इलाज मौजूद है, कोई परेशानी की बात नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं। मोहतरमा ने बेंगलोर से सवाल किया। बेंगलोर से सवाल किया, आर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम है बहन। लेकिन आपने मेरा जो सवाल मैंने आपसे पूछा है पेट साफ रहता है, आपने उसका जवाब जो है वो गलत दिया है। पेट साफ नहीं होता, वरना इस तरह के शिद्दत वाला दर्द नहीं होता। सवाल जब हम कर रहे हैं थोड़ा सा गौर से और आराम से, एक्साइटमेंट दिखाए बिना अगर आप सोच कर जवाब देंगे तो उसका जवाब भी बहुत अच्छे से मिलेगा और उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये करिएगा, बेंगलुरु में हमारा जो सेंटर है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बेसिकली जो अर्थराइटिस होता है उसकी दर्द की शिद्दत बढ़ने की एक अहम वजह तबखीर मैदा होती है, पेट की गर्मी होती है। ये जो है बहुत सारे केसेस को हमने देखा है और मेरे हिसाब से जो हुक्मा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। तो इसकी एक अहम वजह ये होती है। तो आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप बेंगलुरु के सेंटर से जो है पेन क्यूरा के कैप्सूल आते हैं, 1 गोली हर खाने के बाद
यानी कि दिन में 3 गोली खाने हैं हर खाने के बाद, और एनर्जी बूस्टर खाना है सुबह नाश्ते में। ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करिएगा। और अलमासूर ऑयल आता है, ये रात में अप्लाई करिएगा। और ख़ब्ज़ की जो बारे में मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ उस पर एक मरतबा गौर करें, और या तो हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करके बताएं, या बेंगलुरु के नंबर पर कॉल करके बताएं, या नहीं तो हमारे सेंटर पर पहुँचकर वहाँ पर बताइएगा एग्जैक्टली मैंने जो कहा है वो है कि नहीं है। जो दवाइयाँ मैंने अर्ज़ की है वो तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आया था मुंबई से, जमशेद साहब ने सवाल किया था, इनकी उम्र 62 साल है, उनको पाइल्स की शिकायत है। ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है। आपने सवाल किया है जमशेद साहब। सब में पहले तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जो है एक थाला पेश किया गया जिसमें अंजीर थे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम अंजीर खाओ कि ये जन्नत का फल है। और ये देखिए बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 बीमारियों को मेंशन किया, बाज़ाब्ता 2 बीमारियों को मेंशन किया है। और इसमें कोई मुहद्दिसीन के बीच में कोई जो है मसला भी नहीं है, सब ने कहा है कि यह हदीस सही है। तो इस हदीस में 2 ही बीमारियों का तस्करा फरमाया है। एक है जो है पाइल जो होता है, बवासीर को काटता है, ये लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया है। और हमने भी देखा है सूखे जो अंजीर होते हैं वो 3 अदद अंजीर रात पानी में भिगाइएगा और सुबह नहान में 3 अंजीर खा लिया और पानी पीजिए। अंजीर का मैं तस्करा करूं तो बहुत सारे लोगों के जहनों में एक सवाल आएगा, वो ये कि अंजीर तो गर्म होती है, पाइल्स भी गर्मी से होती है, तो डॉक्टर साहब जो है अंजीर खाने को बोल रहे हैं कहीं गर्मी ना बढ़ जाए। ये सवाल 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। अगर अंजीर गर्म होती तो अल्लाह के नबी कभी भी इसको जो है ना बवासीर के लिए रिकमेंड नहीं करते। अंजीर मोतदिल होती है, ना ये पेट में गर्मी को रहने देती है ना सर्दी को रहने देती है। उम्मन पहली मरतबा जब लोग खाते हैं तो मैदे की गर्मी की वजह से उन्हें मोशंस होते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि अंजीर की वजह से गर्मी बढ़ गई है। जबकि इसके बरक्स अगर आप 3-4 दिन तक इसको जारी रखें तो मैदे की गर्मी निकल जाएगी और आप देखेंगे कितना बड़ा बदलाव आपके निज़ाम हाज़िमा में आएगा और कितना बड़ा बदलाव आपकी एक्टिवनेस में आएगा। तो ये नुस्खा पहले स्टार्ट कर लीजिएगा। अब मैं दवाई का नाम आपको अर्ज करूंगा। मुंबई में हमारा सेंटर मौजूद है, हेल्पलाइन पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मुंबई और भिवंडी में। तो आप वहां से इंशाअल्लाह ताला राहत कैप्सूल आती हैं तिब्बे नबवी की, राहत कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करिए और तलबीना सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करिए। और जो नुस्खा मैंने अर्ज किया है उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा। अल्लाह आपको जरूर शिफाए कामिला अजिला अता फरमाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो कुछ भी खाते ही आपको जो शिकायतें हो रही हैं वो दूर हो जाएगी और आप आराम से जिंदगी बसर करेंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ याद आ रही है, आपने इससे पहले बोला था तो मैं याद आ गया। मुझसे एक साहब ने पूछा था कि डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लीजिएगा कि वो कच्चा अंजीर बोल रहे थे सूखा, तो हमने कहा सूखा बार बार मैं अर्ज करता ही आया हूँ, क्योंकि कच्चे अंजीर का मसला ये होता है कि जो मार्केट में कच्चा अंजीर आता है उसको प्रॉपरली वो प्रोसेस किया हुआ है कि नहीं है, उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। इसलिए हम उसको सूखा अंजीर कह देते हैं और आसानी से वो मिल जाता है, क्योंकि इसको धुई भी दी जाती है जिसकी वजह से इसका जो असर होता है वो उससे ज़्यादा होता है। जी अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह जो है रात में भिगो दे, सुबह खा ले, पानी पी लेना है, पानी पी लेना, उसके कितनी देर के बाद नाश्ता करना? कभी भी कर सकते हैं, आधे घंटे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 10 मिनट के बाद भी 10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम प्रोग्राम तिब्बे नबवी में। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बैंगलोर से बात कर रहे हैं, मेरा नाम नाजिया है। जी सवाल कीजिए नाजिया साहिबा। हमारे अब्बा के लिए, वालिद के लिए जी पाँव में बहुत जलन है जी। वो सॉक्स पहने रहे तो क्या भी नहीं कम रहता है, सॉक्स काट को वैसा फिरेगा तो पाँव में फुल जलन शुरू हो, यानी कि हवा लगने की वजह से जलन होती है बेसिकली। वो डॉक्टर्स को यहाँ दिखाए, उन्होंने शुगर टेस्ट करो उनको को बोले जी जी, वो कराए तो भी क्या भी नहीं नॉर्मल है उनको को बोल रही। सॉक्स पहन कुछ रहना नहीं तो कम नहीं होता। अच्छा, पेट साफ रहता है वालिद का? क्या सॉरी, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कब्ज वगैरह की शिकायत नहीं रहती ना? नहीं वो क्या भी नहीं, कब्ज क्या तो भी होने के चांस, पेट कब्ज नहीं क्या भी चांस नहीं वैसा। ठीक है, उम्र बताइए। उम्र 55। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। कोई और सवाल आपका? हमारे भाई के लिए भी पूछना। जी जी जी, सवाल कीजिए भाई।
उनको खांसी है फुल, सुबह का खुद खाना नाश्ता करते नहीं जी, नाश्ता नहीं करते उठेगा तो सुबह को उठेगा तो वकारी के सर का खाया ना, वैसा एक रोटी खाए तो उन्होंने ज्यादा। खून चेक करवाया इनका? नहीं, कुछ भी नहीं करा, दवाई खाते हैं, खाते हुए कम नहीं होता। खून चेक करवा लीजिएगा एक मरतबा। हाँ क्या, खांसी बहुत रहती है, बलगम जी 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 करवा लीजिएगा, ये सार भी चेक करवा लीजिएगा खून में, ठीक है। उम्र इनकी क्या है? उनकी 35। ठीक है 35 जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया साहिबा, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्या कहना है, एक तो मेरा लीवर में दिक्कत बताई और तो मेरी तिल्ली बड़ी भी बताई है और बार बार पी लिया हो जा। क्या कहना है, डॉक्टर साहब से बात करनी थी और लड़कियों के काम बात और बाल बहुत झड़ा है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, ये जो सवाल किया है लीवर बड़ा हुआ है और तिल्ली बड़ी हुई है, किसका है ये? आपका है? हाँ क्या कहना है, मेरा ही है। आपकी उम्र बताइए। 40 साल। कहाँ से बात कर रही हैं? मेरठ से। मीरठ से, ठीक है ठीक है। लीवर क्या कहना है, मुझे पीलिया बहुत बार बार हो जा। हाँ ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। गौर से जवाब सुनिएगा, जो डॉक्टर साहब बताएं उस पर अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी जो तकलीफ हैं, शिकायत हैं, दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल बेंगलुरु से हम ले लेते हैं। नाजिया साहबा ने कॉल किया वालिद साहब के मुतालिक, और उनका जो आपने अर्ज किया है, आप एक मरतबा ये करिएगा, चरैता आता है तिब्ब नबवी के हलाल स्टोर बेंगलुरु पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बेंगलुरु में फिलहाल एक ही सेंटर है, लेकिन पूरे बेंगलुरु में 5 सेंटर्स हम लोग इंशाल्लाह ताला ओपन करेंगे। जैसा जैसा जो है काम आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह वो 1 चमचा वालिद साहब को सुबह नहर पे दिया करिएगा। उसके बाद जो है ना सुबह नाश्ते में तलबीना दीजिएगा। ये 2 देकर देखिएगा 8-10 दिन में क्या असर होता है। अल्लाह ने चाहा तो इससे वो ठीक हो जाना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। वरना जैसा कि मैंने अर्ज किया है, 16 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला बेंगलुरु के मैसूर के सेंटर पर रहूंगा और 17 जनवरी को बेंगलुरु पर पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहूंगा। अगर वो 17 तक ठीक ना हो जाए तो फिर आप तशरीफ लाइएगा मुझसे मुलाकात करने के लिए। तो प्री रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। जो पेशेंट्स हैं उनको अर्ज करूँ, देखिएगा वहां पर रश की वजह से मसाइल पेश ना हो, इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन हम कह रहे हैं पहले से करवा लें, ताकि आपका जो वक्त है वो आपको बता दिया जाएगा। उस वक्त पर आप आएंगे तो मुझसे आसानी से मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल आपने भाई के मुताल्लिक अर्ज किया है, मतली की शिकायत होना, वॉमिटिंग सेंसेशन रहना करना, जैसे कि आपने अर्ज किया है। इनका खून का टेस्ट करवाइएगा, CBP VTSR फर्स्ट आवर एंड सेकंड आवर, ये करवाइएगा। ये करवाकर उनको साथ लाना जरूरी है। बेंगलुरु में उनसे कहें कि वो मुझसे मुलाकात करें, तो इंशाल्लाह मैं देख लूंगा उसका क्या इलाज हो सकता है इंशाल्लाह। जी मेरठ से सवाल मोहतरमा ने किया था। हाँ। तकलीफ है इनके लीवर में और स्प्लेनोमेगाली का इनको प्रॉब्लम है, यानी कि तिल्ली फैल गई है, इसके चलते सांस का फूलना और इस तरह के मसाइल, और एक जो है जनानी मसला भी जो है आपने अर्ज किया है। मैं आपको अर्ज करूंगा मेरी बहन, आप ये करिए, परेशान मत होइएगा। सुबह में पहला काम आपको ये करना है कि आपको निस्वान टी के नाम से एक दवाई मिलती है हमारे स्टोर से। आप दवाइयां मैं अर्ज कर रहा हूं उसको नोट फरमा लें। एक आता है पिंकसारी की दुकान पर मर्जन जोश, ये एक किस्म का हर्ब होता है हरे कलर का। मर्जन जोश का पाउडर बना लीजिएगा, पाउडर बनाकर या फिर मर्जन जोश ही ले लीजिएगा। उसको जो है ना इंशाल्लाह ताला आप 2 चमचे मर्जन जोश 1 गिलास पानी में रात में भिगाइएगा, सुबह उबालिएगा, छानिएगा, पानी पी लीजिएगा। ये तिल्ली के वर्म को उतारने में इंतहाई कारआमद और फायदेमंद है, तो परेशान मत होइएगा। और रही बात जो दूसरा मसला आपने अर्ज किया है उसके लिए, हाँ जॉन्डिस जो बार बार हो जाया करता है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, लिवरोस 72 के नाम से कैप्सूल आती हैं, 1 गोली हर खाने के बाद, तीनों औकात लिवरोस 72। ये आपको मीरठ में नहीं मिलेगी, हैदराबाद से मंगवानी पड़ेगी। परेशान ना होइएगा। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम सारा शहर छन्नी मार रहे हैं, आपकी दवाई मिल नहीं रही है। तो मसला ये है कि जब जब जहां जहां स्टोर खुलता जाएगा उसके बाद जो है वो काम आसानी से हो पाएगा। तो फिलहाल आप हैदराबाद से मंगा लिए निस्वान टी और जो है लिवरोस 72 कैप्सूल। इंशाल्लाह इस पर अमल करें, अल्लाह आपको जरूर शिफा कामिला वाजिला अता फरमाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? आप बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जबीना है। जी जी सब मेरा को थायराइड है जी, और थायराइड 9.5 था पहले, अभी तो 3.3 है जी। वो टैबलेट 75 mg दिए थे मेरे को। अब वो रेगुलर करना है नहीं, हकीम सबसे पूछना है। जी आपने बताया किसको था थायराइड के लिए? वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को बताया था ना बेसिकली? हाँ
डॉक्टर को बताया। हाँ, तो अब जो गोली है वो कितनी खानी है उसके बारे में डॉक्टर ही आपको बता सकता है। 50 mcg आपने कहा है सर? कितनी गोली 50 mcg खा रही हैं आप? 70 mg। 75 होगी, 70 तो नहीं होगी। 70 mg। 75 mg अगर है तो फिर आप देख लीजिए 50 mg उसको कर सकती हैं, फिर भी आपका जो डॉक्टर है उसी से रुजू हो जाए। मसला ये होता है कि आप एलोपैथिक दवाइयों का हमसे पूछ नहीं सकती, ना हम उसके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं बेसिकली। तो बेहतर यही होगा कि वही डॉक्टर से रुजू हो जाए, या फिर हमारे सेंटर पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल तौर पर तिब्बे नबी की अद्वियात का इस्तेमाल करें, उससे भी थायराइड नॉर्मल ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। जी, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? हाँ, तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, देखिएगा इस तरह के जो मसाले, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहते हैं कि हम वो छोड़ें, और जो है थायराइड की दवाइयाँ खाते हैं वो चाहते हैं कि हम उसको छोड़ें, शुगर की दवाइयाँ खाते हैं वो चाहते हैं कि छोड़ें। देखिए छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको नॉर्मलाइज रखने के लिए तिब्बे नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह अद्वियात मौजूद है हलाल लेबोरेटरीज में। वो आप जो है जैसा बताया जाए उस पर अगर आप अमल करना शुरू हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हो ही जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। दूसरी एक अहम बात मैं हमारे नाजरीन को अर्ज़ करना चाहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में कि आप लोगों के इसी जो है मालूमात को बढ़ाने के लिए और तिब्बे नबवी के क्या क्या फ़वायद वो आपको बताने के लिए जो है 25 और 26 जनवरी को इंशाल्लाह औरंगाबाद में तिब्बे नबवी एंड हलाल एक्सपो है। आप नोट फरमा लीजिए 25 और 26 जनवरी को, क्योंकि बेंगलुरु में जब एक्सपो हुआ था तो बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए पूरे इंडिया से, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लोग नहीं आ सके थे, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है। समझिएगा, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप जानें कि कौन कौन सी चीज़ें तिब्बे नबवी की आपको फ़ायदा दे सकती हैं, तिब्बे नबवी में कौन सी चीज़ें हैं, हदीस में कौन सी है, कुरान करीम में कौन सी मौजूद है, हलाल अशिया कौन सी है, हराम अशिया कौन सी है, तो आप इसमें यह कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 25 और 26 जनवरी को औरंगाबाद में मैं खुद भी रहूंगा, मुझसे मुलाकात भी आपकी होगी, मेरा लेक्चर भी होगा। तो इंशाअल्लाह ताला नोट कर लीजिएगा इन डेट्स को, 25-26 जनवरी को औरंगाबाद के नंबर पर कॉल करके आप वहाँ पे मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।